फिर से राज परिवार में कंट्रोवर्सी का बीज बो दिया गया है। और कल जो है मैंने प्रिंस का वीडियो देखा था, और देखो मैं अपने मन से कोई भी बात को चढ़ा बढ़ाकर कुछ भी नहीं बोलती हूँ। जो वो लोग दिखाएंगे उस टॉपिक पे बात होगी ही होगी। जब वो लोग कुछ नहीं दिखा रहे थे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें कुछ भी बोलने के लायक है, तो मैं नहीं बोल रही थी। मगर जहां पे ये सब मौका देंगे बोलने का, तो पब्लिक बोलेगी ही बोलेगी, क्योंकि पब्लिक जो है इनकी वीडियो वॉच करती है, घंटों घंटों का लाइव अटेंड करती है। तो पूरा हक है पब्लिक को कि अपनी थॉट, अपनी ओपिनियन वो रख सके। कल जो है प्रिंस अपनी माँ से पूछता है कि मम्मी मेरा पार्टी जो है कब मेरी पार्टी कब होगी, 24 तारीख की होगी कि 25 तारीख की होगी। तो जगत आंटी का, अप्सरा आंटी का जवाब था कि तुझे तो खुद ही पता नहीं है कि तू कब पार्टी देगा, तू कब पार्टी करने वाला है। तो प्रिंस का जवाब था, क्योंकि प्रिंस तो जवाब देने में आगे ही रहता है, अपनी माँ को जवाब देता है। तो तुम्हें इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपके दिल और दिमाग में 2 तारीख घुसा हुआ है, 2 मार्च घुसा हुआ है। इस वजह से मेरी पार्टी के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा। तो यहां से अप्सरा आंटी का डबल फेस दिख रहा है कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो बेटा और बहू ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, किस तरीके से पूरा फुल सपोर्ट बेटा बहू के तरफ है। बड़ा बेटा बहू ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो शरीर से भी मदद करना, दिमाग से भी मदद करना, हर तरीके से मदद करने के लिए वो जगत आंटी तैयार हैं। और अगर दर दर की ठोकरें खाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार हैं। अगर अंबाला से लेकर सिवान एक करना पड़े उसके लिए भी तैयार है। हर तरीके से हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जगत आंटी जो है, अप्सरा आंटी जो है तैयार है। मगर छोटा बेटा और बहू का मतलब एक पार्टी नहीं हो रहा। इतना तो गरीब दुखियारा तो है नहीं कि अगर छोटा बेटा अगर पैसा नहीं भी दिया, वैसे तो हो नहीं सकता कि वो पैसा नहीं दे। अगर बेटा और बहू अगर एक बार बोल भी दिया कि मम्मी मेरा पार्टी कब होगा, तो क्या फर्क पड़ता है। आप एक स्कूल का मैनेजर हैं, ऑनर है, पैसे की तो कमी नहीं है, ब्लॉगिंग चैनल है, तो पैसा दना दन आ ही रहा है। जिससे लग रहा है कि पेड़ में लगा हुआ पैसे हैं और इसको तोड़ लो। तो ये बात बिल्कुल सही है, पैसे आपके पेड़ में ही उग रहे हैं। जिस तरीके से आप सब चीजें कंट्रोवर्सी करते हो इतने गंदे लेवल का। छोटा बेटा और बहू का पहला एनिवर्सरी था और ये फैमिली जो है फेक कंट्रोवर्सी करके छोटा बहू और बेटे का एनिवर्सरी बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। ना ही छोटी बहू का बर्थडे था तो बर्थडे सेलिब्रेशन सही से हुआ, ना ही छोटा बेटा का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। पहला एनिवर्सरी था वो भी नहीं सेलिब्रेशन कर पाया। और बड़ी बहू का, बड़ा बेटा का देख लो कितना धूमधाम से 1 महीने पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि यहाँ पे पार्टी होगी, ऐसे होगा। 5 दिन का पार्टी होगा। लप्पू का 5th एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, 5वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए 1 महीना 2 महीना पहले से अनाउंसमेंट हो चुका है। मगर छोटा बेटा और छोटी बहू का पहला एनिवर्सरी था और फेक कंट्रोवर्सी की वजह से इसका एनिवर्सरी नहीं मनाया गया, ना ही रिंग सेरेमनी मनाया गया, ना ही मैरिज एनिवर्सरी मनाया गया। अब खुद सोचो। तो यहाँ पे जगत माता का साफ साफ चेहरा दिख रहा है कि जगत माता कितना डबल फेस औरत है। पैदा तो दोनों बच्चे को जगत माता ही पैदा किया है, ठीक है, बड़ा भी दोनों का किया है, संस्कार भी दोनों को दिया है। मगर यहाँ पे जिस तरीके से जगत माता का पलटते हुए दिमाग जो दिख रहा है, एकदम डायरेक्ट एकदम पलट गया है। जैसे लग रहा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है छोटा बेटा के लिए, कोई जगत माता कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बड़ी बहू का, बड़ा बेटा को संभालना है। बड़ा बेटा और बड़ी बहू को ही संभालना है, छोटा बेटा जाए भाड़ में। इस तरीके से जगत माता का साफ साफ दिख रहा है। अगर इस टॉपिक पे कोई बात करने लगे तो फिर जगत माता उठकर आ जाएंगी और फिर बोलने लगेंगी कि मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आग तो आप खुद ही अपने घर में लगा रही हो। बोलते हैं ना कि दोगला फेस, दोगली नीयत। तो दोगली नीयत तो आप खुद ही दिखा रही हो कि
छोटा बेटा अगर कम कमाता है तो क्या उसका मतलब हक नहीं है कोई भी पार्टी सेलिब्रेट कर सके, कोई भी अपना शादी का प्रोग्राम सेलिब्रेट कर सके, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके? अगर एक बार बोल भी दिया तो आप तो इतना सक्षम थी कि अपने छोटे बेटा की ख्वाहिश को पूरा कर सकती थी। उस टाइम आपकी छोटी बहू का भी अच्छा लगता। और ये इस कंट्रोवर्सी में छोटी बहू कितनी अच्छे से जिम्मेदारी निभाई और प्रिंस भी अच्छे से जिम्मेदारी निभाया। दोनों एक पैर पे खड़ा था, जहां लेके जाना था परिवार को वहां लेकर गया। रंजना अच्छे से घर को संभाला उस सिचुएशन में। तो इतना तो आपका फर्ज बन रहा है। और अभी भी सिवान में जब वो रहती है तो पूरा घर का काम सारा वो ही करती है। जैसे ही रंजना चली जाती है तो घर में नौकर नौकरानी सब लग जाते हैं। आप सब इतना नाजुक कली हो, इतना नाजुक कली हो कि ये दूसरे की बेटी है तो उसका कोई दुख दर्द नहीं है। छोटी बहू है, घर की काम करती है, तो उस टाइम तो आपका और प्राउड फील होना चाहिए कि मेरी बहू जो है इतना काम करती है, इतने अच्छे से घर को संभाल के रखती है। तो मेरा तो इतना फर्ज बनता है कि अगर कोई भी चीज मुझे बोल रही है कि मेरा पार्टी कब होगा, तो हम सबसे पहले आप तैयार हो जाती कि ठीक है तुम्हारा भी पार्टी होगा, चिंता मत करो कब करना है। अगर बेटा को पता नहीं है, बेटा कंफ्यूज है कि बड़ा भैया का पार्टी सेलिब्रेशन होगा तो मेरा तो पक्का नहीं होगा, तो वो कंफ्यूज है कि 24 तारीख को करूं कि 25 तारीख को करूं। इस तरीके से अप्सरा आंटी आपसे पूछने गया था छोटा बेटा आपका कि मम्मी कब मैं करूं, तो मम्मी के जवाब आता है कि पहले तो तू डिसाइड कर ले कि तू कब करने वाला, तुझे तो खुद ही पता नहीं है कि तू कब करने वाला है पार्टी। तो आप डिसाइड करवा देती कि चल ठीक है 25 तारीख का तेरा पार्टी फिक्स हो गया या 24 तारीख का तेरा पार्टी फिक्स हो गया, तो उस टाइम तेरा पार्टी होगा। मगर नहीं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि छोटा बेटा बहुत कम कमाता है। एक तरफ लप्पू जो है कितनी चिन्नी चोर की तरह सृष्टि दीदी को मतलब इतना नीचा दिखाया था कि मत पूछो। मतलब एक एक रुपए का खान पान से लेके सब कुछ एकदम औकात दिखा दिया। और आज देख रही हूँ ब्लॉग सुबह आया और आज देख रही हूँ कि ये लप्पू जो है इतना नमक हराम, इतना नीच गिलीच है कि गया। और कितना बेशरम है यार, कितना बेशरम है, सच में शर्म आना चाहिए। वैसे अच्छा लगा कि बोलते हैं ना कि अपना अपना ही होता है। कभी भी सृष्टि जो है कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं बोला, इतना कुछ बोलने के बाद भी सोच समझ के शब्दों को रखा। मगर ये लपुआ इतना मतलब नमक हराम इंसान निकला कि सच में बोलने लगा कि आप आई तो इतने का आपका प्रॉफिट हो गया, हमसे ज्यादा वीडियो तो आपने डाला। सच में कितना गंदा इंसान है, कितना गंदा इंसान है, यहीं से पता चल रहा है। और इससे पहले सृष्टि के घर जाने से पहले लपुआ गया शांति का घर, और शांति का घर भी घूमकर अच्छा लगा, दिखाया। और अच्छा खासा मतलब स्पेस है घर का। जिस तरीके से शांति रोते रहती है कि मैं गरीब हूं, मैं वो हूं, तो देख लो आगे का 2-2, 3-3 जो है एरिया जो है वो बैंक बना हुआ है, किराए पे चढ़ा हुआ है। और कितना ज्यादा स्पेस था वो देखने को मिला। और जो शांति का जो बेटी है वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत प्यारी बोलती है, स्वीट एकदम है। और बस ये लपुआ जो है अपना पार्टी सेलिब्रेशन में अब लगा हुआ है, सबको अभी इनविटेशन दे रहा है। और कभी भी लपुआ अपने छोटे भाई के बारे में नहीं सोचा है, नहीं ये पगल चट्टी सोची है कि मेरी छोटी देवरानी है, मेरा छोटा देवर है, मेरा इतना बड़ा दुख के समय में इतना मुझे सपोर्ट दिया, इतना सहारा दिया, तो मेरा भी फर्ज है कि इसका भी पार्टी होना चाहिए। पहले तो बहुत मुंह चिर के बोल रही थी कि पहले बाबू को होगा, पहले बाबू का होगा पार्टी, फिर मेरा होगा पार्टी। इस तरीके से मुंह चियार के बोल रही थी पगल चट्टी, झूमता मीनार। मगर देखो कितना सेल्फिश है। जब 250 ग्राम का बेसन का जब इसके घर से चीजें बाहर निकली कि 250 ग्राम, ये 3 दिन पगल चट्टी चलाई है और सबको हलवा खिलाई है। 250 ग्राम बेसन में 3 दिन बेसन चला है, सबको हलवा खिलाई है। तो यहां से पता चला है कि ये राज फैमिली जो है कितना मतलब गिरा हुआ इंसान है। दूसरे को बोलता है कि मेरे पास मिठाई का डब्बा नहीं आया, इतना नीचे दिखाया।
सच में वो अपनी औकात खुद ही दिखा रहा है। और एक पगल चट्टी बोल रही है कि आपका तो लाल चड्ढी वायरल हो गया था, मतलब हर चीज में वो लाल चड्ढी के डालती है, तो शर्म आना चाहिए तुम सबको, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक फेक कंट्रोवर्सी करके एक विडो औरत का जिंदगी को बर्बाद कर दिया, ऐसा सिचुएशन में डाल दिया कि ना ही वो औरत आगे बढ़ सकती है ना ही पीछे मुड़ सकती है, बीच दलदल में इसको फंसा के रख दिया। और उसका एक 6 साल की बेटी है, नहीं उसके बारे में, उसकी बेटी के बारे में सोचा नहीं, एक विडो औरत के साथ इतना फेक कंट्रोवर्सी किया, इतनी गंदे लेवल तक कि सच में ये राज फैमिली नहीं है, सबसे नीच गिलीच घटिया फैमिली है। और कल मैंने एक किट्टो का मैं वीडियो देख रही थी जिसमें बिट्टो रानी जो है अपने बेटे को बोल रहा था कि कौन मतलब सोचिए, मतलब इतना मैं क्या बोलूं, फाट करता है, मतलब इस तरीके से एकदम गंदे लेवल तक बोल रही थी। सोचो मतलब हम जैसे जो हाउस वाइफ हैं, घर का सारा जिम्मेदारी, जो बिजी औरतें होती हैं, घर की सारा साफ सफाई सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद वो खाना खाते समय हो सकता है ब्लॉग देख लेती हैं या कुछ भी करती हैं, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, और उस टाइम अगर इस टाइप की आपको कोई वीडियो दिख जाए, मतलब बच्चे के साथ ऐसे बोलवा रही थी कि कौन फाट करता है, वो करता है, तो सोचो कैसा, मतलब लगता ही नहीं कहीं से भी कि ये लोग मिलियन में सब्सक्राइबर लेके बैठ गए हैं, मगर सोच इतनी नीचे और गंदे एकदम बन गए हैं कि मत पूछो। मतलब ऐसे करके बच्चे को सिखा रहे थे। और जो किट्टो की जो बहन है अंदना की बंदना, वो तो पैसे की ही भूखी है, बोलती कैसे था मुंह चियार के अपनी छोटी भाभी की जिसकी नई नई शादी हुई थी उसको इंसल्ट कर दिया कि उसको तो तिलक चढ़ा ही नहीं, मतलब जो मांगने वाली आती है, जो किन्नर होती है, उसको वहां तक बोल दिया, सोचो। मगर उसके सामने इतना वीडियो बनाया नई भाभी का, सब हमेशा एनी टाइम कैमरा मुंह पे ही इसको ठूस के रखा। तो दहेज भले ही ना दिया हो वो फैमिली, मगर उसकी बेटी से इतना ये फैमिली कमा लिया कि इसको खुद ही शर्म आना चाहिए। कि एक नया दुल्हन बोलती है कि प्लीज खाने पीने तो दो, खाने पीने का भी ये मौका नहीं छोड़ रहा था, नहीं दे रहा था, बोल रहा था कि ऐसे कैसे। अब सोचो ऐसे कैसे, अभी इसका क्या जवाब होगा। और एक पगल चट्टी, इतना भी मतलब दिमाग नहीं है, एकदम नॉनसेंस दिमाग है, नॉनसेंस जैसे काम करती है। बास बेसन में जिसमें हम ब्रश करके थूक फेंकते हैं, फेस धोते हैं, और उसमें लड्डू गोपाल जी का कपड़ा धो रही थी, भगवान जी का कपड़ा बर्तन धो रही थी। सोचो क्या उस टाइम कोई नहीं देखा था, कोई मना नहीं कर सकता था, मगर बहुत ही प्यार से धो रही थी, बातें कर करके धो रही थी। और एक रील और भी मैंने देखा था, ए आंटी जो जगत आंटी हैं, अप्सरा आंटी हैं, वो भी धो रही थी। क्या मतलब एक छोटी बच्ची ठाकुर जी का बारे में बता रही थी कि मैं ऐसे ऐसे रखती हूँ ठाकुर जी को, कान्हा जी को, तो कम से कम वो छोटी बच्ची से भी तो सीख लेती। तो सच में मतलब इतना ये सब गिरे हुए किस्म के इंसान है ना, कि अगर पूजा पाठ नहीं करना तो मत करो, मगर इस तरीके से भगवान को इस तरीके से कम मत करो। पूजा पाठ भगवान नहीं करते कि तुम एनी टाइम मेरे चरणों में धूप अगरबत्ती दिखाते रहो। मन शांत रखो, मन में ही अगर ईश्वर को हम प्रार्थना कर लेते ना, तो ईश्वर हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती है, हमारी सब कुछ सुनती है कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है। तो दिखावा कुछ मत करो। तो इस तरीके की ये जो हरकतें करी है ना, बहुत बुरा लगा। और महाकुंभ जो लपुआ गया था, किस तरीके से बिट्टो रानी का बाल पकड़ के खींचा, उस टाइम सच में लग रहा था ना कि ऐसा तबड़ाक खींच के देना कि इसका सारी औकात दिख जाए लपुआ। मतलब बिट्टो रानी तो हंसी मजाक में ही निकाल लिया, मगर इसको ना कभी कुछ ऐसी लड़कियों से इसका पाला पड़े ना कि सरेआम कैमरे के सामने इसको 2 थप्पड़ खींच दे। मतलब बाल पकड़ के इसे से हिला दिया। अपनी बीबी को तो तू हिलाता ही है, तेरा कौन हक दे दिया कि किसी की भी बीबी को, किसी की भी बहन को तू बाल पकड़ के खींच ले। इतना बेशरम है। और अपना शरीर को झुमाते हुए महाकुंभ गए थे, पाप धोने के लिए गए थे, जो पाप किए थे वो पाप धोने के लिए गए थे। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और यहाँ पे आप सब देख ही लिए कि जगत माता कितनी दोगली वाली फेस लेकर सामने आई है।
और जिस तरीके से लप्पू और लप्पी जो है कभी भी अपने छोटे देवर और देवरानी को मतलब खुश नहीं देखना चाहती है, कभी भी वो नहीं चाहती है कि मेरा देवर और देवरानी को कोई भी सेलिब्रेशन हो। सिर्फ सत्यनारायण स्वामी का पूजा हुआ था एनिवर्सरी पे और कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। मगर लप्पी बोल रही थी पहले देवर जी को मनाएंगे फिर अपना मनाएंगे, मगर अब देखो किस तरीके से भाग गई। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी जो है मेरी वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है क्योंकि अभी मेरा बेटा को एग्जाम चल रहा है, तो मैं डेली रिएक्शन नहीं डाल पा रही हूँ, मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे के ऊपर फोकस कर रही हूँ। 2 बेटा है, दोनों का एग्जाम शुरू है और इस वजह से मेरा रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो प्लीज मुझे माफ करिएगा और अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अभी मैं कहीं जाने वाली थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद फिर कहीं जाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।